Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है वेडनेसडे दिसंबर 17, 2025। लास्ट 2 डेज की वीडियो में बना नहीं पाया था फॉर एनी रीजन। तो आज देखते हैं आज हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हो आज मार्केट में कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जो ऑरेंज या रेड में हो, बट येलो में यूके कोर सीपीआई, यूके का सीपीआई का डाटा आने वाला है, साउथ अफ्रीका का सीपीआई है, ऐसे का सीपीआई है। इसके बाद 6:45 PM आप देख सकते हो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से एफओएमसी मेंबर वॉलर की स्पीच है। और इसके बाद कंटिन्यू 7:35 यूएस एफओएमसी मेंबर विलियम की स्पीच है। 11 इन द नाइट यूएस एफओएमसी मेंबर बॉस्टिक की स्पीच हमें दिखाई पड़ रही है। इसके बाद सीधा नेक्स्ट डे इवन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी की स्पीच है। और यहाँ आप देख सकते हो आज मॉर्निंग दोबारा एफओएमसी मेंबर वॉलर को फेड चेयर हेड बनाने की बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने कही है फॉर तो इस तरह से फेड चेयर के जो कॉम्पिटिटर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं और अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती जा रही है कि कौन फेड चेयर पे बैठने वाला है। सो लेट्स सी। ये तो हो गया ओवरऑल, इसलिए एफओएमसी मेंबर्स की जब मीटिंग आएगी तो हमें देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। इसके साथ ही साथ हम 2026 में अनदर रेट कट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रादर 1 होगा या 2 कट होंगे वो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। बट अगर फेड चेयरपर्सन चेंज होगा और ट्रम्प जी के हाथों की कठपुतली होगा यानी उनकी बात मानने वाला होगा तो डेफिनेटली 1-2 क्या शायद उससे ज़्यादा भी रेट कट देखने के लिए मिल सकते हैं। सो ये था ओवरऑल आज का व्यू। तो मेरे हिसाब से आज तो मार्केट प्राइस एक्शन को ही सपोर्ट करेगा। आज हमें कोई मेजर न्यूज़ दिखाई नहीं पड़ रही है इस कारणवश। तो बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ सेक्शन की तरफ। गोल्ड टेस्ट रिकॉर्ड हाई, गोल्ड रोज above 4,320 per ounce on a Wednesday, testing level near all-time high last session in October as investors continue to see scope for additional easing by the Federal Reserve next year. The US labor market showed further sign of cooling with the unemployment rate unexpectedly rising to 4.6% in November, the highest since 2021, while wages growth slowed in the weakest pace in more than 2 years. This has reinforced expectation for the 2 interest rate cut in 2026. So आप देख सकते हो लेबर मार्केट की अनएक्सपेक्टेड राइजिंग की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुआ है। इस वजह से आप आने वाले साल के अंदर 2026 में 2 रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हो विद अराउंड 59 बेसिस पॉइंट ऑफ ईजिंग प्राइसिंग्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मार्केट नाउ अवेट नवंबर CPI data due to Thursday, followed by the PCE figures on a Friday for the further insight into inflation pressure. Meanwhile, geopolitical risk, तो ये था ओवरऑल हमारा एफओएमसी मेंबर्स को लेके हमें रेट कट देखने के लिए मिलेगा या नहीं। स्टिल इन्वेस्टर थर्सडे का जो डेटा आने वाला है उसका वेट कर रहा है। बट जियोपॉलिटिकल इश्यूज की अगर बात की जाए तो रिस्क रिफ्यूज टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर्ड अ टोटल कंप्लीट blockade of sanction of Venezuela oil tankers following last week's seizures to US military buildup, partly offset easing risk tied to progress Russia-Ukraine peace talk। यानी US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी भी रशिया और यूक्रेन पीस टॉक के बारे में यहाँ बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इनके बीच में टोटल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाए। सो ओवरऑल ये चीज़ें हैं जो फंडामेंटल को मार्केट को यानी गोल्ड के चार्ट को मूव करने का कैपेसिटी रखती है या गोल्ड के चार्ट को मूवमेंट दे सकती है। सो इसके ये था अपना ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस। इसके बाद बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। लास्ट 2 दिन की बात की जाए मंडे ट्यूसडे की तो आप देख सकते हो मंडे मार्केट लगभग यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ पे एक सेटलमेंट दी, इसके बाद ये एक जोन रेडी हुआ, इसके बाद मार्केट ने एक डाउन साइड का
300 यानी 4300 पे मार्केट लौट आया था। और अगर मैं कल की बात करूं तो आप देख सकते हो मेरे ट्रेड्स के लिए मुझे जस्ट कुछ लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। कल मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे कोशिश की 4300 के नीचे आया और इसे एक स्टेबल सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट बहुत आसानी से ऊपर जाने की कोशिश मार्केट ने की है। और फिलहाल अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा। चलो कल के अगर देखिए मैं बात करूँ कल का जोन या लेवल्स किस तरह से आए थे आप देख सकते हो। कल मार्केट जब 4300 के नीचे आया तो दिस इज़ द फर्स्ट कैंडल जहां मार्केट ने अपना लो क्रिएट किया था। इसके लिए इस कैंडल का लो मैंने मार्क किया था। हालांकि इसके नीचे मार्केट ने एक और कैंडल लो क्रिएट किया और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट सीधा जाकर रुका है न्यू हाई क्रिएट करके। तो विच इज़ द न्यू हाई यहाँ पे बना था और हमारा टारगेट हमने वहाँ पे बुक कर लिया था। सो इस लाइन को अब मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। पढ़ते हैं 1 डे के चार्ट पे और आप देख सकते हो लास्ट फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे है। अभी तक मार्केट 4300 के मार्क को छोड़ नहीं पा रहा है। अगर आज के दिन मार्केट 4300 के ऊपर स्टेबल होता है तो और उसी के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट न्यू हाई 4380 क्रॉस करने की कोशिश करेगा। अभी मार्केट 4300 पे है और मैं अभी बातें करना पसंद कर रहा हूँ 4380 या 4400 न्यू लाइफ टाइम हाई की। सो डेफिनेटली 4300 के ऊपर मार्केट अभी स्टेबल नहीं है जैसे हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे। 4200 पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 डेज है और उसके बाद सीधा एक कैंडल बनी जो हमें यहाँ से 4204 से सीधा यहाँ तक लेके गई जो 4285 का मार्क था। उसी तरह से मैं यहाँ एक्सपेक्ट करता हूँ अगर मार्केट इसके ऊपर स्टेबल हो जाता है तो हमें एक जोन मिल जाएगा और उसके बाद हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि सीधा मार्केट न्यू लाइफ टाइम हाई 4400 का क्रिएट कर देगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। आज के दिन अगर मेरा सजेशन यही रहेगा आपके लिए 4300 के ऊपर मार्केट है तो आप बाय कर सकते हो। एसएल आपका 4300 के नीचे होगा और टारगेट एटलीस्ट कल का हाई 4332 के लिए हो सकता है। अब एग्जैक्ट हमें कौन सा जोन अभी बना है या जहाँ से हमें ट्रेड लेना चाहिए उसकी बातें कर लेते हैं। तो आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है 4303 के आसपास। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स पे ले चलूँ तो मुझे जो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जोन दिखाई पड़ रहा है या क्रिएट हुआ है इसकी बातें कर लेता हूँ। तो मुझे आज के दिन जोन मिला है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक। जस्ट अ सेकंड, लेट मी कंफर्म दिस फॉर जी हाँ ट्रेडर्स, ये जोन कंफर्मेशन बन चुका है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और आप देख सकते हो दोबारा मार्केट यहीं पे टेस्ट होकर ऊपर जा रहा है 4320 पे। और अगर मार्केट इसे सस्टेन करता है देन ओनली मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम दे सकता है। फिलहाल आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे भी एक अच्छा खासा जोन बनाया है। सबसे पहले मार्केट को इससे क्रॉस करना होगा 4323, उसके बाद में अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट करूँगा। यानी मार्केट लगभग यहाँ पे ओवर अराउंड होकर जब इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो मेरी एंट्री बन सकती है। फिलहाल आप यहाँ से लेके 4323 तक अपना ट्रेड कैरी कर सकते हो। पर उसके साथ ही साथ मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा जस्ट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर आपके साथ नहीं है तो ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ट्रेड अगर गलत जाते भी है तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर हाई होगा तो ही आप इजीली कोप अप कर पाओगे और एसएल हिट होने पे आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा या आप आपका जो विनिंग स्टेट है उसे बरकरार रख पाओगे। डेफिनेटली 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये जोन दिखाई पड़ रहा है। 1 आवर पे अगर मैं बात करूं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो मुझे जोन दिखाई पड़ रहा है वो काफ़ी बड़ा है। 4327 से लेके 4311 यानी ये ऑलमोस्ट 21
$16 का जोन यहाँ पे बनता है। सो जस्ट वेट एंड वॉच यहाँ पे कहाँ पे मोमेंटम मिलता है और आप किस तरफ ट्रेड ले सकते हो। फिलहाल सजेशन यही रहेगा, देखिए मार्केट इस जोन में किस तरह से परफॉर्म करता है। मेरे हिसाब से दोबारा मार्केट 4311 पे आएगा और आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा। आपका एसएल इस कैंडल के नीचे यानी 4308 से लेके बिटवीन 4300 यानी ओपन प्राइस तक आप रख सकते हो और यहाँ से बाय करके आप न्यू हाई 4350, 4380 और 4400 तक अपना टारगेट ट्रेल करते जा सकते हो। बट सिंपल रहेगा, आज के दिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपका टारगेट कल के हाई के ऊपर यानी 4300 का जो मार्केट ने 4335 का हाई क्रिएट किया था, आज के दिन 4330 के ऊपर ही आपका 35, 40, 50 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.